सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हमारा थर्ड वीडियो मेरी पीएचपी की प्लेलिस्ट का, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे आप पीएचपी में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, ये जो पार्ट होने वाला है, फर्स्ट में थ्योरी वाली बात करने वाला हूँ कि थ्योरेटिकली हम थोड़ा जाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अगर आप प्रोग्राम बिल्कुल नए हैं, आपने प्रोग्रामिंग कभी करी नहीं है, तो आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल क्या है, तब आप समझ पाएंगे चीज़ों को बेटर वे में। तो इन शॉर्ट, वेरिएबल ना एक तरीके से बकेट की तरह है। जैसे आप एक स्कूल के लिए काम कर रहे हैं और आपको कहा गया एक प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है। अब इस प्रोग्राम में आपको मेमोरी को बताना है कि इसको स्टोर करना है नेम को, तो कहाँ स्टोर करेंगे? उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल मिला है। वेरिएबल एक बकेट की तरह, जो आप उसको जो वैल्यू देंगे ना, उसे स्टोर कर लेगा। एंड दैट्स वाई हमें टाइप भी मिलते हैं वेरिएबल के। जैसे आप सिर्फ नेम तो स्टोर करेंगे नहीं स्टूडेंट का, आप नंबर भी स्टोर करना चाहेंगे, आप एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टोर करना चाहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग टाइप का डेटा टाइप चाहिएगा ना, उसलिए वेरिएबल हमें यूज़ होता है टाइप के, अलग अलग टाइप के साथ साथ। तो ये बात हो गई हमारी थ्योरी की। अब आते हैं प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली आप कैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे वेरिएबल पीएचपी के अंदर। तो पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लेस देन वाला जो साइन है, आपको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पीएचपी का ये बेसिक सिंटैक्स है, आपको लिखना है लेस देन वाला साइन, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड देन पीएचपी लिखना है। एंड इस कोड को एंड करते वक्त आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये करना पड़ेगा तो ये पीएचपी कोड रन करेगा। एंड अगर आप सिर्फ पीएचपी कोड लिख रहे हैं ना, तो और आपका पूरा फाइल में और कोई दूसरा कोड नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं, ये वाला पोर्शन कट सकता है, कोई इशू नहीं है, कोड वर्क करेगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये करिए, बिकॉज ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिसाब से। पर्सनली मुझे लगता है कि आपको कोड का ब्लॉक कंप्लीट करना चाहिए। एंड लेट जस्ट से आप मल्टीपल ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के, वो भी कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो मल्टीपल बार यहाँ पे क्रिएट कीजिए पीएचपी के ब्लॉक्स को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ऑटो फिलिंग वाला, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा था। सो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाया एंड अगर मैं इसे रन भी करता हूँ ना, तो कुछ इशू आएगा नहीं। एंड बीच में ना यहाँ पे आप HTML लिख सकते हैं। अगर लेट जस्ट मैं यहाँ पे H1 लिखने की ट्राई करता हूँ एंड मैं लिखता हूँ हेलो, एंड यू विल सी कि वर्क करेगा। HTML फॉर्मेट में आ रहा है, कोई से इशू नहीं है। तो ये एडवांटेज है पीएचपी का, मल्टीपल ब्लॉक भी लिख पा रहे हैं, साथ में HTML भी इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये सिंटैक्स हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, मैं शुरू से क्रिएट करता हूँ आपके लिए फिर से। तो लेट जस्ट आपको क्रिएट करना है वेरिएबल, तो आप पहले क्या करेंगे, डॉलर का साइन जो होता है वो आप लगाएंगे। देन आपको यहाँ पे देना है वेरिएबल का नेम, वो कुछ भी हो सकता है। आप लेट जस्ट से स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, नंबर स्टार्ट कर लें, नंबर से भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं होगा। आप सोचे 7VV ऐसा कोई मैं नेम बना दूँ, नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी नंबर स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, या बहुत कोई स्पेशल कैरेक्टर है वो नहीं लगाएंगे, जैसे ये वाला कैरेक्टर, ऐसी जब यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। आपको वहाँ से नाम रखना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे नेम की, तो मैं नेम ही लिख देता हूँ, वेरिएबल का नेम। एंड यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम स्टोर करूँगा। लेट्स से राहुल जो नेम था पहले, वही लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड सॉरी, यहाँ पे राहुल को हम लिखते हैं, हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसको एंडिंग करने के लिए हर लाइन के बाद आपको लगाना है सेमीकोलन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके कोड में एरर आएगा। जो लोग पाइथन से आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है चीज़ से फैमिलियर होने में, लेकिन अगर आप सी, जावा जैसे लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, आपकी आदत में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वेरिएबल क्रिएशन। अब बात है इसको आउटपुट दिखाने की, इसको स्क्रीन पे कैसे लाएं। तो वो बहुत ईजी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप उसे इको करवा सकते हैं, आप वार्डम यूज़ कर सकते हैं, आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक करके। तो पहले हम यहाँ पे इको यूज़ करते हैं। लेट जस्ट से मैंने यहाँ पे इको किया एंड मैंने नेम को ही इको करवा दिया, वेरिएबल को मैंने बोल दिया, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो ये डायरेक्ट इको हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे राहुल आ गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टाइप कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने नेम के इक्वल टू राहुल लिखा है। अब राहुल क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। व्हाट इज स्ट्रिंग? जो भी आप यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं ना, वो स्ट्रिंग है। सिंगल के अंदर लिख रहे हैं, स्ट्रिंग है। मल्टीपल कैरेक्टर्स को मिला के स्ट्रिंग बनता है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब जो नेम है वो हो सकता है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग हो, पर हमें मार्क्स लिखना हो लेट जस्ट से, तो जो हमारे मार्क्स होंगे वो तो स्ट्रिंग नहीं है ना, वो मान लो इंटीजर हो सकते हैं। मैंने 20 नंबर्स दिए, तो 20 क्या है, ये डेटा टाइप में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने इसे डाला एंड यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जो डिज़ाइनिंग यहाँ पे आया है, ये बेसिकली मेरा एक्सटेंशन से आया है, इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटिंग ही हो रहा है।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया मार्क्स इंटीजर के अंदर। अब टाइप्स पे हम और डीप में बात आगे करेंगे वीडियो के अंदर, बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि टाइप इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे वो यूज़ होते हैं। हमने बात करी यहाँ पे इको जो यूज़ किया हमने प्रिंट करवाने के लिए। अब हम और भी दूसरी चीज़ें यूज़ करके देखते हैं, वो क्या करते हैं। यहाँ पे हम var dump यूज़ करते हैं। var dump अगर आप टाइप करेंगे एंड अपने वेरिएबल को उसके अंदर पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है वो भी हम आगे डीप में जानेंगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल तो इग्नोर कीजिएगा फंक्शन क्या है क्या नहीं, वो सब आगे आएगा। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो सेंटेक्स है ना PHP का, ये आप यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए जब डिटेल में प्रिंट करवाना हो। आउटपुट देखिए क्या आया, स्ट्रिंग, उसके बाद ये लेंथ है एंड हमारा अंदर का वैल्यू, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो। तो var dump आपको डिटेल वैल्यू दे रहा है। इसका यूज़ पता है ज़्यादा कहाँ होगा, जब आप अरे को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अरे आप डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे PHP में तो वो एरर देता है। एरर मतलब वार्निंग देता है कि आप ऐसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते, इको नहीं करवा सकते उसको, आपको या तो उसे यूज़ करना पड़ेगा, आपको var dump के थ्रू से देख सकते हैं। तो var dump डिटेल देता है आपको। अब ये कहाँ यूज़फुल है, लेट्स जस्ट आप बहुत लंबी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, आपको उसकी लेंथ भी जाननी है। अब मैंने ये टाइप कर दी रैंडम स्ट्रिंग, क्या मैं इसे काउंट करने बैठूंगा? मेरे पास फंक्शंस तो हैं, लेकिन मुझे अब डायरेक्ट से ऐसे लेंथ इन्फो जानना है, डिटेल की वेरिएबल का टाइप क्या है, क्या लेंथ है वगैरह, ये दिखाएगा मेरे को। देख रहे हो 37 कैरेक्टर्स इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर है। तो ये यूज़ है var dump का। अब आता है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट अगर आपने अदर लैंग्वेज यूज़ करी है पाइथन जैसी भी, तो आपको पता होगा प्रिंट फंक्शन हमारे पास उन लैंग्वेज भी होता है। यहाँ भी हमारे पास प्रिंट टाइप का फंक्शन है, ये भी इनबिल्ट कंस्ट्रक्ट है PHP का। अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट भी सेम काम करेगा जो इको ने किया था, प्रिंट कर देगा। बट डिफरेंस क्या रहा प्रिंट और इको में? तो डिफरेंस ये है कि जो प्रिंट है ना, इसकी रिटर्न वैल्यू है। अगर लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे एक res नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसमें इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ एंड देन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रिंट इको को, इसको प्रिंट करवाने के लिए res को। तो देखिए मज़ेदार चीज़ क्या होगी। लेकिन यहाँ पे ना हमने अभी लेंथ जो है ये एक साथ प्रिंट हो जाएगा पूरा का पूरा, प्रॉब्लमेटिक है, फॉर्मेट सही नहीं होगा। यू कैन सी ये जो 1 है यहाँ पे साथ में आ गया, तो हम एक HTML वाला जो br टैग है इसमें ऐड कर देते हैं ताकि न्यू लाइन आ जाए। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे नई लाइन आ चुकी है और हमारा 1 जो है यहाँ पे आ रहा है इसकी वैल्यू से। अब आप कहेंगे 1 कहाँ से आ रहा है? ये तो जो लेंथ की बात कर रहा होता तो यहाँ पे 5 या ज़्यादा नंबर आना चाहिए था br को मिला के, बट असल में ये लेंथ नहीं है। प्रिंट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न 1। अगर आप प्रिंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न वैल्यू जो हमेशा 1 रहेगी। इसका सिंपल सा यही डिफरेंस है। आई नो कि आपको फ़नी लग सकता है कि ये क्या है, बट हमें यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है 1 रिटर्न करता है वैल्यू में। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग करवाने के लिए और कैसे आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। तो आखिर डेटा टाइप क्या है? मैंने जैसा को एक्सप्लेन किया था पहले कि टाइप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप लैंग्वेज के अंदर टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी कि आप क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, क्या स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं, वेरिएबल क्या है क्या नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब PHP को ना बहुत से लोग हेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि PHP एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। अब व्हाट इज़ वीकली टाइप लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जो डायनेमिकली टाइप डिफाइन करती है, आपको वहाँ पे बिल्कुल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा लैंग्वेज को कि टाइप होता क्या है। अब जिन्हें नहीं पता, अगर आप C++ या जावा जैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये मेरा दूसरे टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का है। ऐसा आप डिफाइन करते हैं और फिर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अगर आपको मैं C का सिंटैक्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पे इंट लिखेंगे एंड देन आपके वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड जो भी आपको लिखना हो एंड देन उसकी वैल्यू आप उसको असाइन करेंगे। तो ये इस तरीके का सिंटैक्स कुछ C में होता है, लेकिन PHP में ऐसा सिंटैक्स यूज़ नहीं होता। यहाँ पे आप टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, डायनेमिकली टाइप हो जाता है। एंड इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज में आपको अच्छा लग सकता है कि वह टाइप बताना नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि इससे ना अननोन बग क्रिएट होते हैं बहुत सारे। एक लार्ज कोड बेस की अगर आप बात करेंगे जहाँ मल्टीपल प्रोग्रामर्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ इरिटेटिंग हो सकती है, बिकॉज सबको नहीं पता कि आपका वेरिएबल क्या रिटर्न कर रहा है क्या रिटर्न नहीं कर रहा है, बिकॉज टाइप डिफाइन नहीं है ना। लेकिन अगर होता तो वो अजम्पशन ले सकता था कि अच्छा यही आने वाला है, या पता होता यही आएगा। बट व्हाट इज़ गुड न्यूज़, PHP में अपडेट्स आ रहे हैं। PHP 8 में आपको फैसिलिटी मिलती है टाइप डिफाइन करने की क्लास के अंदर। आप ऐसा भी फ़िलहाल डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल एक कोड स्निपेट के अंदर, लेकिन क्लासेस के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे जो बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट टाइपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, अब जो आप फोर्स कर सकते हैं वो भी बहुत यूज़फुल है। ये सब क्या है हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अगर आपको पता है इन सब के बारे में तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आप बहुत नए तो आपको उसके ऊपर से जाए तो इग्नोर करिएगा। अभी आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक कदम धीरे धीरे सीखेंगे। हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं, हम समझने के लिए आए हैं, तो हम सब कुछ समझने वाले हैं।
तो गाइस हमने ये जान लिया कि PHP एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, पर लेकिन यहाँ पे टाइप कौन कौन सा अवेलेबल है, PHP खुद कौन सा असाइन करती है टाइप, और हम कैसे टाइपिंग जो कास्टिंग करेंगे हमें कौन कौन सा टाइप में वेरिएबल बना सकते हैं, वो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो जानते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप हमारे पास अवेलेबल है वो है बुलियन। तो व्हाट इज़ बुलियन? यहाँ ना मैंने आपको एक कमेंट कर रखा है, कोड में से अनकमेंट करता हूँ। यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है एंड देन var डम से मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। एंड यू कैन सी वेरिएबल क्या है, एक बुलियन वेरिएबल, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। बुलियन को शॉर्ट में हम बुल बोलते हैं। ये एक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू है। ट्रू यानी 1 होता है एंड फॉल्स यानी 0। अगर आप सी जावा के थ्रू आ रहे हैं आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसे आप बस डिफाइन कीजिए। जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ यहाँ पे, यू विल सी var डम बता दिया, टाइप क्या है, बुलियन टाइप का है, वैल्यू क्या है, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे var डम यूज़ ना करके इको करूँ तो देखिए फन थिंग क्या होगी। अगर मैंने इसको इको किया वेरिएबल नेम को एंड देन मैं var डम कमेंट कर देता हूँ फॉर बेटर वीविंग पर्पस, एंड यू विल सी कि यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। वाई 1? बिकॉज ट्रू की वैल्यू 1 होती है। तो क्या फॉल्स में हमारे पास 0 प्रिंट होगा? एक्चुअली नो, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा बिकॉज फॉल्स हमारे पास एक टाइप की फॉल्स वैल्यू है एंड PHP में उसको आपको 0 प्रिंट करके नहीं दिखाने वाला। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ ना, यू विल सी कुछ प्रिंट नहीं होने वाला है। वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है पर प्रिंट नहीं होगी। एंड अगर मैंने प्रिंट यहाँ पे किया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप सोर्स पे भी जाएंगे, व्यू पेज सोर्स, यू विल सी नथिंग, देयर इज़ नथिंग, एक्चुअली नथिंग। तो ये फॉल्स ही वैल्यू है, ये इस प्रिंट नहीं कर रही है। अब इसका रीज़न क्या है? अगर आप डीप में जाएंगे आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। हम आगे फ्यूचर में समझेंगे इस चीज़ के बारे में और डिटेल में, लेकिन मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करूँ। एंड अब आप बात करते हैं यहाँ पे हम इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या है? तो इंटीजर ना बेसिकली हमारी जो नंबर वैल्यू होती है वही इंटीजर होता है। बनाना सिंपल ही है, जैसा आप डिफाइन वेरिएबल करते हैं, आपको वेरिएबल का नाम देना है, इक्वल टू में आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी है। इंटीजर वैल्यू यानी नंबर। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा, मतलब जो डॉट के बाद आप लिखते हैं ना पॉइंट में वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, ये नहीं आती, ये इंटीजर नहीं है, इसके लिए अलग डेटा टाइप है। तो आपको ध्यान रखना है इंटीजर में क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नंबर की। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी लिमिट है, PHP में इसकी लिमिट है। अगर आप फेमिलियर हैं लैंग्वेजेस से लाइक जावा, C++, यू नो कि एक इंटीजर की लिमिट होती है और अलग अलग टाइप के इंटीजर भी होते हैं। इंटीजर लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंट, ऐसे इंट बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलता है इंटीजर। इंट के अंदर आपको स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो हम जाने के कैसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसे प्रिंट कराते हैं, जैसे हम इसको इको करा के देखते हैं क्या होता है। अब मान लो मैं इसे इको करवाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कोड को रन करते हैं, यू विल सी कि प्रिंट हो गया नंबर हमारा। अगर हम इसमें var डम यूज़ करें तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं var डम यूज़ करने जाऊँगा यहाँ पे, इसे अनकमेंट करते हैं यहाँ पे एंड सी कि क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टाइप पता चल गया और अंदर का वैल्यू दिख गया। लेंथ क्यों नहीं? बिकॉज स्ट्रिंग नहीं है। इंटीजर की क्या लेंथ होगी? 144। ऑब्वियस सी बात है, ये तो खुद एक वैल्यू है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमने इसे प्रिंट कराया। अब बात आती है अगर आपको जानना हो कि मैक्सिमम क्या है हमारे PHP के अंदर, तो कुछ इनबिल्ट कंस्ट्रक्ट हैं PHP का, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होता है PHP, फिर आपको लगाना है अंडरस्कोर, फिर INT एंड मैक्स। अब आप इसे प्रिंट var डम करेंगे ना तो आप देखिए फन थिंग क्या होता है। ये है हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो PHP में स्टोर करा सकते हैं। ये बहुत लार्ज नंबर है, एक्चुअली बहुत लार्ज नंबर है। आप नॉर्मल केस में से टच करेंगे ही नहीं, लेकिन इससे बड़ा नंबर PHP स्टोर नहीं कर पाएगा। वो इन्फिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे वो कैलकुलेट नहीं करेगा, ई फॉर्मेट में आ जाएगा। लेट्स जस्ट अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक +1 करने की और देखते हैं क्या होता है, यू विल सी कि ये ई फॉर्मेट में आ गया। ई क्या है? इलर जो था उसका जो सिंबल है ये वो आ गया है। ये लिटरली इन्फिनिट टच करने पे जा रहा है। तो इस तरह से PHP शो करने की ट्राई करेगी आपको अगर आप इसके मैक्सिमम से पार करने की ट्राई करते हैं। रियल वर्ल्ड केस में आप जो मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है ना उसमें काम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे एक मिनिमम भी होगा, बिकॉज माइनस की वैल्यू भी हमारे पास होती है। 0 मिनिमम नहीं है। अगर आप गैस करें 0 नहीं होगा, माइनस के अंदर वैल्यू जाएगी। अगर हम यहाँ करें तो यू विल सी माइनस में वैल्यू आ गई है। तो मैक्स और मिनिमम जो है ये हमारे पास अवेलेबल है PHP के अंदर। इसमें भी अगर आप प्लस माइनस करने की ट्राई करेंगे और ज़्यादा, अगर लेट्स जस्ट से -1 करने की ट्राई करता हूँ, यू विल सी वही हो जाएगा। इलर फार्मूले का जो हमारे पास ई होता है वो आ जाएगा यहाँ पे और ये फ्लोट बन जाता है नंबर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये लगाएंगे तो बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आपको इलर के फॉर्मेट में लिखना है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे नंबर को। ये बहुत ही लार्ज नंबर है। अब ये इलर फार्मूला क्या है, फॉर्मेट क्या है, अगर आपको नहीं पता गूगल कर सकते हैं। ये ई असल में होता क्या है आप समझ जाएंगे कि आप टेक्निकली इन्फिनिट करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत मैथमेटिकल चीज़ है, मैं उसे यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत कन्फ्यूजिंग वीडियो बन जाएगा। एंड अगर आपको साइज़ जानना है ना इंटीजर का, तो एक और हमारे पास अवेलेबल है साइज़ करके भी।
अगर आप इसे लिखेंगे और आपको यहाँ पे रन करेंगे, आपको दिखेगा कि आप कितनी बाइट का आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 8 है, तो मैं यहाँ पे इतनी लंबा इंटीजर बना सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे 3 चीज़ मिलती है इंटीजर के अंदर जानने के लिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है फ्लोट। इंटीजर हो गया, फ्लोट वैल्यू वो वैल्यू जो हमारे पास डेसिमल में होती है। अब क्रिएशन सिंपल ही है, वही आप नाम देंगे, बट जो वैल्यू है आप उसको फ्लोट में लिखेंगे। अब फ्लोट वैल्यू जो है प्रिंट करा के हम देखते हैं इसको भी सेम तरीके से वार्डम कराते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा एंड इसको वार्डम कराया, यू विल सी कि फ्लोट में वैल्यू वार्डम हो गई है हमारे पास। फ्लोट की भी यहाँ पे सेम इंटीजर जैसे लिमिट है, वैसे ही फ्लोट की भी यहाँ पे लिमिट है। आपको पर्टिकुलर यहाँ पे एक लिमिट मिलेगी फ्लोट के लिए भी, एंड आप इसे स्टोर करवा सकते हैं। अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टाइप नहीं है कि यहाँ पे डबल भी है फ्लोट भी, ऐसा नहीं है। आपको फ्लोट में ही सब कुछ मिलेगा, पूरी लेंथ आपको फ्लोट के अंदर दे दी गई है। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, डजंट मैटर। आपका फ्लोट माइनस में भी हो सकता है, यह है इंटीजर ही, सिंपल सी बात। एंड सॉरी इंटीजर नहीं, फ्लोट वैल्यू मतलब नंबर ही है एट द एंड ऑफ द डे। एंड यहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। एंड अगर आप इसको इको करवाएंगे तब भी इको हो जाएगा, नो वरी। अगर हम इसे अनकमेंट करके इसे कमेंट कर देते हैं एंड इसे रन करते हैं, यू विल से प्रिंट हो गया। और ये जो स्टाइलिंग है मैंने बोला, जैसे आपको ये एक्सटेंशन से आ रहा है तो इसे इग्नोर करिएगा, आपके इसमें नहीं आएगा, नॉर्मली आपका प्रिंट हो जाएगा। मेरे एक्सटेंशन से मुझे स्टाइलिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसे अगला टाइप देखते हैं जो हमारा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप हमारे पास वो वैल्यू, जैसा मैंने पहले बताया था, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रही है। और ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ भी हो सकती है, कितनी भी लेंथ हो सकती है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, मैं इसे अनकमेंट करता हूँ एंड मैंने वेरिएबल का नेम दिया, वेरिएबल नेम में नेम रख दिया एंड उसको नमस्ते लिखा है मैंने। अगर मैं इसे रन करूँगा, यू कैन से वार्डम भी इको दोनों चल रहा है। तो एक को यहाँ पहले कमेंट कर लेते हैं और वार्डम से पहले देखते हैं क्या होता है। सेम हमको टाइप बताया, लेंथ बताई और हमारा वैल्यू बताया। अगर मैं वार्डम की जगह पे इसको इको करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो नमस्ते है, हमारा नमस्ते आ गया। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग। अब ये जो डेटा टाइप थे ना गाइस, ये सारे डेटा टाइप थे हमारे पास स्केलर टाइप के, इनको बोलते हैं स्केलर टाइप डेटा टाइप। स्केलर टाइप ये प्रिमिटिव भी है, मतलब बेसिक टाइप है हमारे। PHP ने बेसिक टाइप दिए हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते बनने के लिए, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यू कैन आर्ग्यू कि इंटीजर और फ्लोट तो सेम लग रहा है नंबर, ये नहीं, अलग अलग है। वो डेसिमल वैल्यू है और वो प्योर नंबर वैल्यू है, दोनों कंप्लीट डिफरेंट थिंग है। तो ये इंडिपेंडेंट ही है सारे के सारे वेरिएबल, प्रिमिटिव हैं। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप होता है ना, वो होता है कंपाउंड टाइप। नेम से आपको आइडिया लग रहा होगा, कंपाउंड मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट नहीं है, किससे मिल के बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अरे, अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग हो सकता है। अरे इंटीजर से बन सकता है या स्ट्रिंग से बन सकता है, फ्लोट से बन सकता है, मल्टीपल के साथ ही बन सकता है। तो ये जो टाइप है ना, ये मल्टीपल से मिल के बन रहा है, प्रिमिटिव के यूज़ करके बन रहा है, तो ये कंपाउंड टाइप के अंदर आएगा, स्केलर में नहीं आएगा, प्रिमिटिव में नहीं आएगा। ये हमारा सेकंड टाइप है, कंपाउंड टाइप। ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो अब ये थोड़ा डाउट में आएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये थोड़ा डीप में जाएगा PHP के अंदर, ये हम बाद में और डिटेल में जानेंगे। अभी ये जान लो कि हर चीज़ ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होगी, आगे क्लासेस के अंदर उसका कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको स्किप करेंगे बिकॉज ये तो आपको ना कंफ्यूज कर देगा कि यूज़ होने वाला नहीं है, ये बाद में आएगा, हम तब डिटेल में जानेंगे तो समझ में भी आएगा। सेम कॉलेबल के साथ में भी है। कॉलेबल क्या है, फंक्शन को अगर आप रिटर्न करना चाहें डेटा टाइप के तौर पे तो आप यूज़ करेंगे। अब आप कह सकते ये क्या चीज़ हो रहा है, फंक्शन क्या है, क्या हो गया, ये सब हम आगे जानने वाले हैं। मैं सिर्फ ये उनको बता रहा हूँ जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा नॉलेज है पहले से, वो जानते हैं फंक्शन क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन जैसा जावास्क्रिप्ट में होता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट है, उस तरह का टाइप है। और इटरेबल बेसिकली आप इटरेट कर सकते हैं, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग करेगा आपको। ये सब हम डीप में बाद में जानेंगे। अरे का मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, कॉलेबल, इटरेबल है ना, इसको हम आगे और डीप में जानेंगे, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आए। वरना होगा क्या ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी से कि ये क्या हो रहा है, ओवरवेलम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ों से। एंड फिर आता है हमारे पास यहाँ पे स्पेशल टाइप। ये दो मज़ेदार टाइप हैं। रिसोर्स जो होता है ना, ये भी हम आगे जानेंगे। रीज़न ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको लग सकता है कि सब कुछ आगे ही जानने वाले हैं, बट एक रीज़न हमको नहीं बता रहा हूँ, अभी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिसोर्स जब आप कॉल करते हैं रिसोर्सेज को, PHP में फाइल्स वगैरह कुछ चीज़ें तरह की होती हैं। जो हम अब जानने वाले हैं वो है नल। नल क्या होता है, तो एज अ नेम सजेस्ट, नल मतलब कुछ नहीं। लेट्स जस्ट आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इसकी वैल्यू कुछ आपको देनी नहीं है, आपको उसको वैल्यू नहीं देनी है, आप क्या वैल्यू देंगे, आप नल यूज़ करेंगे। चलो हम क्रिएट करके देखते हैं एक बार।
मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू नल। क्या होगा अगर मैंने ये किया एंड मैं इसको कराता हूँ, लेट्स जस्ट सी, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सोर्स पे गए, नथिंग। जैसा मैंने बोला नल मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे, नल सिर्फ नल है। तो ये हमारा हो गया नल टाइप। एंड अगर आप वार्डम भी करेंगे ना इसको, तब मज़ेदार चीज़ होगी। देखिएगा अगर मैं इसको वार्डम करता हूँ एंड यू विल सी नल, ये टाइप आ गया। असल में टाइप भी है, मतलब वही चीज़ है कि ये नल है और नल के बाद टाइप के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो उसने वैल्यू दी ही नहीं। टाइप मिल गया, नल टाइप का वेरिएबल है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, कुछ नल है। तो नल का यूज़ कहाँ करेंगे जब आपको अभी वैल्यू पता नहीं है लेजेस से वेरिएबल की क्या होने वाली है, आप फ्यूचर में अपडेट करेंगे तो वहाँ ये बहुत काम आएगा। तो ये हमारा इंट्रो था वेरिएबल और डेटा टाइप के ऊपर। अब आने वाली वीडियो में हम और डीप में जाएंगे। मैंने आज ट्राई किया है जितना बेसिक पे मैं जा सकूँ मैं ट्राई किया है बताने का। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो बहुत इरिटेटिंग लगा होगा कि सब कुछ बहुत बेसिक हो गया यार, बहुत चीज़ें बता रहा है जो बहुत स्किप की जा सकती है। बट मेरा अभी ये ट्राई है कि स्टार्टिंग वीडियोज़ ना जितना उसके बेसिक रहता है कि सबको समझ में आ जाए। जो बंदे नए भी हैं उन्हें भी प्रोग्रामिंग पसंद आए, वरना होता है क्या, कॉलेज स्कूल में मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था। मैंने देखा था मेरे फ्रेंड साथ भी, बेसिक कई बार स्किप कर देते हैं, समझ में नहीं आता है प्रोग्रामिंग, फिर बेकार लगती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ ना हो। अगर आप बिल्कुल नए हैं, चीज़ आपको समझ में आए, दैट्स वाई थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कोर्स स्टार्टिंग में। एंड मैं भी नया नया सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मुझे कमेंट में बताएं कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम है। आई विल अप्रिशिएट एवरी फीडबैक, सो प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।